स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 यहाँ नेगेटिव एंगल दिया हुआ है। तो अब नेगेटिव एंगल दिया हुआ है, देखो सबसे पहले तो यहाँ फार्मूला ये लगाएंगे ये वाला कॉसेक माइनस थीटा। तो आप ये समझो कि कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, ये नेगेटिव ही होता है, कॉसेक थीटा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस कॉसेक, ये आ जाएगा 14 10 डिग्री, ये फार्मूला। ठीक, अब ये फार्मूला लगने के बाद अब 14 10 डिग्री मतलब रिवॉल्विंग लाइन कितने राउंड लगाई है इसको देखना है हमें। तो इसको 360 से क्या करेंगे, 360 से 14 10 में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं, देखते 4 टाइम्स ले जाते हैं, 4 टाइम्स ले जाओ, 3 टाइम्स ले जाओ। अगर 4 टाइम ले जाते हो तो कितना आएगा 40, ये कितना आया 4 टाइम्स। लेकिन ये क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -30 डिग्री आ गया। तो आप बड़े हो, बड़े क्लासेस में आप तो जानते ही हो, -30 आ गया। तो -30 आ गया तो क्या हुआ, इसको वैसे लिख सकते हैं 4 × 360 डिग्री -30 डिग्री। लो सॉल्व करके देख लो, यही आ जाए। तो इसका मतलब रिवॉल्विंग लाइन 4 टाइम्स राउंड लगाई है, 4 बार राउंड लगाई है। एक बार लिमिट पहुंच गई, 2 बार, 3 बार, 4, चौथे बार जब लगाई वहीं पहुंच गई, उसके बाद माइनस घूम करके यहाँ पहुंच गई इसे ऐसे। तो ये कितना हुआ, ये -30। और हमने आपको क्या बताया हुआ है कि एक बड़ा आसान होता है, जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप किसी की भी वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे मान लो कॉसेक निकाल रहे हो, कॉसेक 360 डिग्री और प्लस अगर थीटा मिल जाता है तो इसका फार्मूला जानते हो क्या होगा। तो इसका फार्मूला आपको कुछ नहीं सोचना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब जानते हो कि 360 में चेंज नहीं होता, कोऑर्डिनेट भी नहीं देखना है, बस ये देखो आगे 360 मिल गया ना, प्लस थीटा है तो हाँ ठीक है, कॉसेक थीटा लिखो, बस ये फार्मूला इसका होगा। अब जैसे कॉसेक है, कॉसेक 360 डिग्री और माइनस थीटा है, तो इस तरह से मिल जाए तो आप सीधा क्या कर रहे हो, ये नेगेटिव के साथ में ये जुड़ा हुआ है, नेगेटिव के साथ, तब आप सीधा लिखो कॉसेक माइनस थीटा। अब कॉसेक माइनस थीटा हमने लिख दिया, अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है। कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस में ही रहता है, तो इसका फार्मूला अब यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करने पर ये जाएगा कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला रहा। तो ये तो समझ में आ गया। तो आओ चलो देखो, तो कितने टाइम से इसको लेकर गए थे, तो मतलब आप डिवाइड किए थे इसको, तो माइनस कॉसेक उसको लेस कर दिए। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं आपको। हाँ, तो इसमें क्या करना है हमें 40 10 डिग्री में डिवाइड करना है, किससे 360 डिग्री से। 4 टाइम से लेकर जाते हैं तो कितना आया था 0, तो -30 आया। तो इसको हम लिखेंगे 4 × 360 डिग्री -30, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो फिर वही आ जाएगा। देखो 360 4 5 कुछ भी हो, से हमें कोई लेना देना है ही नहीं है, बस है तो आगे 360 कोई बात नहीं। और यहाँ क्या है -30, तो सीधा -30, ये माइनस पहले वाला है, माइनस कॉसेक -30 डिग्री, ठीक है -30 डिग्री। लेकिन अब फिर से एक बात देख लो, कॉसेक माइनस थीटा क्या आता है, नेगेटिव ही तो रहता है, नेगेटिव ही तो है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी ये तो पहले से ही है, और कॉसेक -30 नेगेटिव एंगल है तो फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये पॉजिटिव हो गया कॉसेक 30। और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, बस ऐसे बनाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपके, कुछ है नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो इसको अच्छे से, इसको अच्छे समझ लीजिए। और आपको हम इसको आप कॉपी कर लिए, थोड़ा सा और हम आपको समझा देते हैं। 360 वाला एंगल देखो, 360 वाला एंगल जो भी होता है, कभी भी अगर आप लगाओ तो 360 वाला एंगल बड़ा मजेदार होता है, उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो जैसे साइन है, साइन 360 डिग्री, इसको आप इस तरह से आते हो, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तब आप यहाँ क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे ऐसे। अगर मान लीजिए कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा है,
तो यहाँ cos थीटा हो जाएगा, sin cos tan है, tan 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा कोई चेंज नहीं होता, वही रहता है, cot 360 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ cot थीटा ही रहेगा। और उसके बाद आता है sec 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा, और cosec 360 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा cosec थीटा। अब चाहे वह 1 360 डिग्री हो, चाहे 2 360 डिग्री हो, चाहे 360 डिग्री हो, कुछ भी हो, वो यही आएगा फार्मूला। ये तो आ गया भाई 360 प्लस में है, सब क्या है, सब वही है, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही है। प्लस है तो प्लस थीटा है, प्लस थीटा है, ऐसे लिखो। हाँ, अगर नेगेटिव आ जाए तो, नेगेटिव आ जाता है तो क्या करेंगे, अगर देखो अगर नेगेटिव हो गया यहाँ पर इस जगह पर, सब जगह नेगेटिव आ गया, यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया, चलो सब जगह नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, तब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं है, तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ दिमाग खर्चा करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। फिर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, सब नेगेटिव और सब नेगेटिव। तो जब सवाल एंगल जब सब नेगेटिव में रहेंगे तब आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा करो, ऐसे लिखा करो साइन माइनस थीटा। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। हाँ, अब देखो cos 360 माइनस थीटा है तो cos माइनस थीटा। अब देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद देखते हैं tan 360, जिसको हम ऐसे लिखेंगे tan माइनस थीटा। अब tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, यहाँ माइनस tan थीटा लिख दो। और अब यहाँ देखो cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, cot 360 माइनस थीटा, तो ये cot माइनस थीटा, और cot माइनस थीटा तो माइनस cot थीटा ही होता है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं, और sec माइनस थीटा, तो sec तो देखो भाई sec क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो दो ही तो पॉजिटिव होते हैं, cos और sec, ये पॉजिटिव होगा sec थीटा। अब यहाँ cosec है तो इसको आप ऐसे लिखो cosec माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस cosec थीटा, क्योंकि cosec माइनस थीटा जो होता है वह नेगेटिव होता है। ये इस तरह से आप याद करो, बड़े बड़े एंगल आप निकाल सकते हो आसानी से। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, और अब बाकी जो बचा हुआ है करा देते हैं उसको, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। थैंक यू।